बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कौरमा। जी हाँ, बीफ कौरमा बनाएंगे जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का होगा। ईद की रेसिपी बनाएंगे, झटपट से तैयार होगा जो। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 किलो बीफ। तो बोटी मैंने करवा लेनी है थोड़ी सी छोटी। तो इसके लिए मुझे चाहिए 200 ग्राम घी। हम ऑयल में नहीं बनाएंगे, घी बनाएंगे। और ये घी, इसी घी में मैंने प्याज को पहले फ्राई किया है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें प्याज भी है। तो पहले मैंने इसमें इसी घी में प्याज फ्राई कर लिया है। अब इसी घी में हम खाना बनाएंगे। तो कौरमा तैयार करेंगे, झटपट भी होगा, मज़े का भी होगा और नहायत लजीज। और ईद की दावत में हम इसे तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, 200 ग्राम मैंने ले लिया है घी को। तो यहाँ पे 2 किलो गोश्त के लिए हम ले लेंगे 1 किलो या फिर 3 पाव दही का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम बीट नहीं करेंगे, बगैर फेंटे यूज़ करेंगे। इसे हम डाल लेंगे घी में और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि ये यकजा हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा घी और ये जो दही है वो यकजा हो चुके हैं। मैंने नीचे फ्लेम चलाई हुई है और फ्लेम मेरी है बिल्कुल अभी लो। तो इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसमें डालूंगी चंद स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसमें 3 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ जो मैंने कुटा हुआ है। उसके बाद कुछ स्पाइसेस हैं जिनमें खड़े मसाले हैं, एक बड़ी मिर्च है, 4-5 लौंगे हैं, थोड़ी सी काली मिर्च हैं और 2 पीस इसके दालचीनी के हैं और 1 टेबलस्पून भर के इसका ज़ीरे का है। तो यहाँ पे ये छोटी इलायची में 3 डाल दी हैं। तो ये इनको हम अब अच्छे से इनको भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ, तो वो आप अच्छे से वो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ले लिया है 1/2 टेबलस्पून सुर्ख लाल मिर्ची का, मैंने ज़रा भर कर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर का। और यहाँ पे मैंने लेने हैं 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर के, ये हमारा ज़्यादा जाएगा। और व्यूअर्स, यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर नमक का। तो ये हमारे हो गए हैं स्पाइसेस। तो इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने फ्लेम कर लिया है हाई। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गोश्त। तो गोश्त मेरा 2 किलो है। तो बोटी आप देख सकते हैं मैंने छोटी करवाई है और कितना खूबसूरत ये गोश्त है। तो इसे हम बनाएंगे अब। तो व्यूअर्स, इसमें ना टमाटर डाले जाएंगे, ना ही इसमें कोई और चीज़ डाली जाएगी, ना पानी वगैरह। जो हमने स्पाइसेस डाले थे वो डाल चुके हैं। तो प्याज मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी। तो प्याज तकरीबन मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिनको मैंने बारीक काट कर तो गोल्डन ब्राउन करके घी में से निकाल के तो रख लिया हुआ है। वो अभी यूज़ नहीं होंगी, वो जब डालेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सारी वीडियो वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का कौरमा बनाएंगे और झटपट से लजीज कौरमा तैयार होगा जो सभी को बहुत पसंद आने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, गोश्त की एक टिप मैं आपको ये देती हूँ, अगर आप लजीज और मज़ेदार गोश्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने जब गोश्त लाना है उसे अच्छे से वैसे साफ़ कर लें और उसके बाद उसे सिर्फ पानी से हल्का सा गुजारना है, आपने धोना नहीं है। उसे पानी से गुजारना है, धोना नहीं है। अगर आप धोने बैठेंगे तो उसका जो टेस्ट है, जायका है, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो आपने बाकायदा उसे साफ़ करना है, उसके जो ऊपर की गंदगी होती है वो सारी उतारनी है और सारा उतार के तो उसके बाद उसे पानी से गुजार लेना है, लेकिन धोना नहीं है। उससे ये होगा कि आपका इतना ज़बरदस्त, इतना लजीज गोश्त पकेगा और इतना दानेदार कौरमा होगा कि यकीन जाने आप कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी दी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अगर आपके पास 2 किलो गोश्त है तो आप 1 किलो से 3 पाव तक इसमें दही डालेंगे। और ये स्पाइसेस जो मैंने पहले डाले हैं, कुछ खड़े मसाले डाले हैं और कुछ मैंने पिसे हुए डाले हैं। तो इनको मैं अब रख दूँगी हाई फ्लेम पे। ये देखिए, मैंने छोटा चूल्हा ऑन किया हुआ है, बड़ा नहीं है। तो छोटे चूल्हे को मैंने ऑन किया हुआ है, हाई फ्लेम की हुई है।
हाई फ्लेम पे मैंने इसे पकाना है तकरीबन 40 मिनट पर, और 40 मिनट तक हमने इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। और साथ में ध्यान रखना है कि हमारा खाना पानी वगैरह इसमें है या नहीं। तो दूसरी बात ये है कि मैंने बड़े मोटे पैंदे का लिया है पैन। आप मोटे पैंदे के बर्तन में पकाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर नीचे लगने का डर होता है, नीचे लगी हुई हांडी का टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने भारी पैंदे के पॉट में ही इसे पकाना है। तो फिर मिलते हैं 40 मिनट बाद। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे 40 मिनट के बाद आकर देखा था, लेकिन अभी हमारा गोश्त टेंडर नहीं हुआ था। मैंने इसे टोटल पकाया है 55 मिनट तक, यानी कि आप 50-60 मिनट तक पकाएंगे इसे अच्छे से। तो अभी मेरा गोश्त टेंडर नहीं हुआ था, अभी के मैंने छोटे जानवर का गोश्त मंगवाया था, यानी कि जो कम वज़न का था। तो ये देखिए, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे बोटी को कि ये वो किस कदर टेंडर हो चुकी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर यहाँ पे हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर बढ़ा दिया था, यानी कि 1.5 टेबल स्पून, जो कि नॉर्मल में आ जाता है। अगर आपने हाई करना हो तो, यानी कि बहुत स्पाइसी लाइक करते हैं तो 3 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने क्या करना है, ये देखिए मैंने प्याज ली हुई है। ये मैंने 200 ग्राम प्याज ली थी, जो कि तकरीबन मीडियम 4 प्याज थी। उनको बारीक काट के मैंने सबसे पहले घी में इनको फ्राई किया। अब इनको मैं ग्राइंडर कर लूँगी। तो इस टाइम पे ग्राइंडर करके हमने इसको इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडर कर लिया है। तो इस टाइम पे मैं इस प्याज को, जिसको कि मैंने ग्राइंडर कर लिया है, फ्राई प्याज को, ये देखिए इसकी जो ग्रेवी है वो इस टाइम पे इससे बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी हुई है, क्योंकि मुझे इसकी अब ग्रेवी बनानी है जो सिर्फ प्याज से बनेगी। और दही से हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, यानी कि इसमें टमाटर वगैरह कोई इजाफी मसाला जात वगैरह हमने नहीं ऐड किए हैं। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से देखिए पका लेंगे। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का कौरमा बनेगा, झटपट से तैयार होगा और अफोर्डेबल है। जाहिर है मटन हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसलिए अगर आप बीफ का बनाते हैं तो अफोर्डेबल भी है। और ईद की दावत में बनाएं, ऐसे बनाएं, छोटे जानवर का लें, यानी कि हल्के वज़न के जानवर का लें, तो यकीन जाने को गैस नहीं करेगा कि आपने बड़ा बीफ बनाया या कि मटन। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से भूनते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं हाई फ्लेम कर रही हूँ, यानी कि मीडियम फ्लेम पे मैंने कर दिया इसे, ताकि ये साथ साथ भून जाए अच्छे से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा दानेदार कौरमा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त ये कौरमा बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा तो सफ़ेद खुश्क धनिया पाउडर ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, या फिर घी और दही। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून मज़ीद सूखा धनिया पाउडर ले लिया। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे इसका गरम मसाला पाउडर ले लिया है। और ये देखिए 1/2 टी स्पून मैंने यहाँ पे जायफल जवतरी का पाउडर ले लिया है। तो ये बिल्कुल एंड के करीब हम इसे डालेंगे, तैयारी के जो बिल्कुल एंडिंग होगा तैयारी पे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, कितना लजीज ये कौरमा बनेगा। आप जब बनाएंगे खाएंगे तो मुझे भी बताइएगा आपको कैसा लगा। इस ईद पे आप ये कौरमा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाला है।
ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये जो कौरमा है, देगी कौरमा तैयार है और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का। बाज़ार का, बाहर का कोई इसमें मसाला वगैरह हमने ऐड नहीं किया है। गोश्त अपने पानी और दही के पानी में ही गलेगा। इसे 40 से 50 मिनट में गलना है। आप गोश्त के हिसाब से इसको फ्लेम करेंगे। अगर छोटे हल्के वेट के, थोड़े वेट के जानवर है तो फिर तो ये 40 मिनट में इंशाल्लाह टेंडर हो जाएगा। नहीं तो ये 50 मिनट से 60 मिनट लग जाएंगे। और बहुत अच्छा बगैर किसी प्रेशर कुकर के ये देगचे में टेंडर हो जाएगा और बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत है ये। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार, तो मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, उनके जवाब भी देती हूँ। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।